हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा हमारा टॉपिक था वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, है ना। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज जो हम कर रहे हैं, तो हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक था उसको हम आज फिनिश कर चुके हैं। अब मैंने आपको बोला था नए यानी कि आफ्टर वैकेशन से हम आएंगे, तो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। तो आज से न्यू टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, बट हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, उस पर हम करेंगे और उस पर थोड़ा फोकस हम करेंगे। और कल से, आज मैं टाइम लगेगा तो हीरोन्स फॉर्मूला का थोड़ा बेसिक आपको बता दूंगा, और कल हम नए क्वेश्चन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला को आप पढ़ के आए, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, यू डोंट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू कैन स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। जी हाँ, आपका एक बेहतर कल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पिछले कल के बारे में सोचें। यानी कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत सोचें, एनालाइज करें, वहां से चीजें लें, बट ऐसे नहीं कि आप उसी पे ही आपका दिमाग है, आप उसको जो होना था वो हो गया। नाउ फोकस ऑन फ्यूचर। अब आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, जो आगे आप क्या करने वाले हैं उस पे आपको फोकस करना होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो अपना क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखो, 16 ग्लासेस स्पेयर। अब इसमें आपको मिक्स चीजें मिलने वाली। 16 glasses spares, each of radius 2 centimeter, are packed in a cuboidal box of internal dimension 16, 18, 8 cm. Then the box is filled with water. Find the volume of the water filled in the box. ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। कॉपी करें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। पहले कॉपी करें इस क्वेश्चन को, चले फटाफट ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझें पहले। चले कि भाई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 कांच के गोले 16 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर आंतरिक आयामों के घनाकार बॉक्स में पैक किए जाते हैं। और तो बच्चों, जब ये इसके अंदर बोलने का मतलब कि क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। उस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर हमने 16 कांच के गोले रखे जिनकी डायमेंशन सी दी गई है। और जो ये है, देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर। बॉक्स पानी से भरा हुआ है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। ये बोल रहे हैं कि भाई कितना पानी से भरा हुआ है। क्या बोला है, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ये बोल रहे हैं कि इनके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, इसमें क्या बोला है इसने कि 16 स्पेयर ग्लासेस इसके अंदर आर पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है जी, 16 इसके अंदर गोले हैं, से 2 3 4 सेम डायमेंशन के, तो सेम डायमेंशन के हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप सोच लो, इसमें 16 कांच के गोले हैं, ठीक है। ये 16 कांच के गोले इसके अंदर भरे हुए। 16 ग्लास स्पेयर्स आर ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशंस, जिसकी इंटरनल डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर एंड 8 एंड 8, तो ये 8 हो गई और ये भी 8 हो गई, ठीक है। एंड देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर। इसको पूरे बॉक्स को पानी से भर दिया, पूरे बॉक्स को पानी से भर दिया। तो बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। इसको क्या करा, इस पूरे को ना पानी से भी भर रखा है, ठीक है। तो यार कितना पानी है इसमें ये हमसे पूछा है, कितना पानी है इसमें ये हमसे पूछा है। तो अब एक चीज देखो, यानी कि मुझे क्या निकालना है, पहले गिवन हमारे पास क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें रखा है स्पेयर है। पहले स्पेयर का देख लेते हैं, स्पेयर क्या है। स्पेयर में हमको दे रखा है, स्पेयर का हमें दे रखा है रेडियस। बट इसको करने से पहले आप क्या करें, स्पेयर कितने हैं, 16 है भाई, 16 ग्लास स्पेयर है, ईच ऑफ जिनका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यूबॉइडल इन आ, ये बॉक्स में इसकी डायमेंशन देखो, मैं क्यूब क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसको क्यूबॉइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन 16 8 8 दिख रही है। अगर तीनों एक होती तो उसको मैं क्यूब बोलता, घन बोलता, इसको मैं घना बोलूंगा अभी,
ठीक है, क्योंकि घनाभ है, घनाभ में तीन अलग होते हैं, क्यूबॉइड है और जिसकी लेंथ है 16, ब्रेथ है 8 और हाइट है 8। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, तीनों। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट 8 सेंटीमीटर में आपको दी गई है। अब आपसे हमसे पूछा क्या गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमसे पूछा गया कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉक्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉक्स हमसे पूछा गया। तो यार सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का मैं निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझसे अगर पूछा गया है तो वो होगा पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, भाई पूरा इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, माइनस ये पूरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये चीज हमें बोली गई है इसमें। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको हमें निकालना है तो मुझे पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस करना होगा, तो मेरे को चीजें मिल जाएंगी, मुझे चीजें आसानी से यहाँ पे समझ में आती है, आसानी से चीजें निकल जाएंगी। क्लियर है, चीजें समझ में आती है। ठीक है जी, फिर कैसे करेंगे अब इसको। अब देखो इसको करने के लिए अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्फीयर पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हमें अच्छे से याद है सर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ कट रहा है कहीं, कहीं भी नहीं कट रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 22 4 जा 88 और 88 इंटू, अब इसको देखो मैंने आपको सॉल्व करना बताया था ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में निकाल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 22 4 जा 88 इंटू 8/21। ये एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें दिया गया, एक है बच्चों, है ना। तो वैसे ही मेरे को कितने निकालने पड़ेंगे, तो इसको आप आगे और भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, 704/21। बट ये क्या है, ये तो अभी एक का वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर है, तो देयरफॉर इसके अंदर ऐसे कितने कंचे हैं, 16 है, 16 स्फीयर है भाई, एक नहीं है 16 है ना, ये तो एक का दिया गया है, 16 ग्लास स्फीयर है तो हमने एक का निकाला, तो 16 का कितना होगा 704/21 गुणा 16। अगेन मैं आपको रहा हूं, टेबल्स ले लो नीचे, कैलकुलेशन मेंसुरेशन की करोगे, इन फ्यूचर आगे किसी की भी करोगे, टेबल्स ले लो नीचे, तो हो जाएगा 16 4 जा 64 और 16 7 जा आपका हो जाता है 112/21। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको इतने में भी छोड़ सकते हैं, बाकी आप डिवाइड कर दें। डिवाइड अगर आप करेंगे, क्योंकि देखो आगे जाके मुझे अगर माइनस करना ही, आपको पता है आपको निकालना क्या है, आपका दिमाग रहना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस करना है। तो आपको पता है यार वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में अपॉन में तो आने का नहीं, तो वहां एलसीएम लेना पड़ेगा यार, एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम, जब एलसीएम लूंगा तो उधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सब करने से बढ़िया है क्यों ना इसको मैं माइनस कर दूं, क्यों ना इसको मैं माइनस डिवाइड कर दूं, सॉरी, क्यों ना मैं इसको डिवाइड करके आंसर लिख दूं। तो जरा मुझे डिवाइड करके आप इसका आंसर बताओ, डिवाइड करके आप इसका आंसर क्या लाने वाले हो। चलिए, अब डिवाइड किया, क्या आया डिवाइड करके, बच्चों डिवाइड करना आना चाहिए आपको, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप ऐसे करो 1 1 2 6 4, है ना। तो 21 5 आपको पता है, 21 5 105, 25 से 100 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 5 पे जा रहा हूँ, ऐसे दिमाग लगाया करो। 1 2 3 से चेक नहीं करोगे आप अब बड़े हो गए हैं, आप बड़े 105, तो यह 7 आ गया, 6 नीचे उतरेगा। 21 3 से आप देखोगे तो 63 होगा, और 2 4 जा वैसे 8 हो जाता है, तो यानी कि वो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। 21 4 जा करूंगा, क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाता है, तो 21 3 जा करूंगा, तो आपको होता है 63 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 6 से 3 गए थे 3, सामने 6 गया 1, और ये 4 नीचे होगा। अब 21 6 जा 26 जा 120 होता है, 27 जा 140 होता है, तो यार 27 से तो वैसे ही बड़ा हो जाए, तो 21 6 से ट्राई करेंगे। 21 6 आपका हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 126। तो इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, 14 में से 6 गए 8 और
ये आपका आ जाता है 2 में 2 के 0 8। अब क्या करेंगे आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 में रखूंगा तो 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84 बड़ा हो जाएगा तो मैं 21 3 जा यहाँ पे 63 रखूंगा। तो अगेन आप देखेंगे 10 में 3 गया 7 और ये 17, तो एक पॉइंट है तो एक 0 और लगा दूंगा। पॉइंट के बाद मुझे ज्यादा दो डिजिट चाहिए होते हैं। 21 28 जा 60 होता है, 29 जा 180 होता है। 29 से 180 हो गया तो 21 8 से मैं देखूंगा 8 1 8 8 2 16 तो ठीक है। 536.38 पॉइंट के बाद के दो नंबर्स मुझे डिजिट्स मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई जो कि आया 536.38। ठीक है 536.38 सेंटीमीटर क्यूब मेरे को वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर्स का मिल गया। नाउ अब डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत इजी है। क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो हो गया 16 इंटू 8 इंटू 8 ये हो गया 16 इंटू 64। अब ऐसा ही नंबर आपने कहीं ऊपर देखा भी था शायद 16 इंटू 64 अगर आप देखें चाहे तो आप हो सकता है ऐसा। ठीक है 2 2 4 2 8 4 32 नहीं था ऐसा नहीं था। ठीक है तो 16 इंटू 64 हाँ ये है कि आप माइनस करते हो तो 16 यहाँ पे कॉमन ले सकते थे बट कोई बात नहीं उससे हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है तो अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 4 जा 64 6 कैरी 16 1 जा 16 6 जा 96 96 और 6 112 तो 1124 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। तो ये चीजें मेरे को मिल गई 1124 सेंटीमीटर क्यूब और 536.38 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए तो देयरफॉर इसको आप कहां इसके आगे कर देते हैं तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ हम निकाल रहे हैं पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम या पूरे बॉक्स के वॉल्यूम से माइनस करो वॉल्यूम ऑफ 16 स्क्वायर्स। भाई जितनी जगह घेरेंगे भाई इतनी जगह इन 16 के 16 ने घेरी भी है पूरे में से इन 16 के 16 की जगह घेर के माइनस कर दो जो जो जगह बची वो किसने ली है वो पानी ने ली है ना। तो बस वही चीज हो गया तो ये हो गया 11264 माइनस 1124 है 1124 माइनस 5 36.3। ठीक है तो आपका यहां आ जाएगा 1124 माइनस 536.38 तो 10 में से 8 गए 2 9 में से 3 गए 6 13 में 6 गए 7 और ये भी आपका क्या बन जाएगा एक कैरी और हो जाएगा 8 ये 10 तो ये मेरे पास जो यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है वो आंसर में क्या दिखने वाला है। ठीक है तो ये हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर क्या क्या देखो इतना क्या हमने यहाँ कहीं 16 4 जा 64 6 कैरी 16 से 96 कहीं आंसर गलत तो नहीं है तो हम एक बार वेरीफाई कर लें कैलकुलेशन को। 64 इंटू 16 में थोड़ा गलती यहाँ पे कर दी 102 होना था ना। ठीक है 8 60 इंटू 64 हम करेंगे 64 16 4 जा 64 6 करेंगे 96 96 102 तो 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहीं पे थोड़ी गलती हुई हमसे तो ये 1024 होना था बच्चों। तो ये 1024 देखिए यही इन्हीं गलतियों को हमसे इन्हीं गलतियों से हमें बचना है तो 487.62 सेंटीमीटर क्यूब यही हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है इन्हीं गलतियों से हमको बचना है। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो जाती है बट इन्हीं चीजों को हमें अवेयर होना है। ठीक है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में जल्दबाजी में हो गया तो इसको कॉपी करें उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं सीधे 5 नंबर में क्योंकि सारी चीजें लगभग इसमें पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर इसमें लगभग सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। तो क्या इसमें पूछा है
कि आपको समान ऊंचाई के दो लंबवृत्त शंकुओं के आधार त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। अब आपको रेशियो वाले क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं, स्क्वायर में भी करा रखे हैं, कोन में भी करा रखे हैं, तो उनका आपको यूज करके क्वेश्चन रखना है। तो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन का पहले केवल फर्स्ट पार्ट लिखे और फर्स्ट पार्ट को केवल सॉल्व करके मुझे बताएं। ओनली राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, जब कभी भी, अब देखो रेशियो ऑफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कुलर कोन है ना, तो पहले पार्ट को केवल कॉपी करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पार्ट को ही हम, चलिए, तो पहला पार्ट है द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट इज 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। भाई ठीक है, आपको बोला गया है दो कोन हैं, तो दो कोन हम यहां बना देते हैं। ये दो कोन हैं आपके, कोन की बात चल रही है, रेशियो ऑफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कुलर कोन्स, तो ये कोन हो गया हमारे, तो ये हमारा R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो। ऑफ सेम हाइट, हाइट इनकी सेम है भाई, हाइट यहाँ पे ये भी h बोलता है और यहाँ पे इसकी हाइट भी हम h बोलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स का रेशियो आपको निकालना है, तो ठीक है, हमें इनकी रेशियो का, हमें इनकी रेडियस का रेशियो पता है, एक्चुअल नहीं पता, अनुपात पता है, एक्चुअल नहीं पता। तो लेट, क्या आप करने वाले हैं, क्या आप करेंगे देखें, तो लेट द रेडियस ऑफ द कोन्स भी, क्या माना आपने, R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 हमने माना, और इनका गिवन क्या हमें कि R1 रेशियो R2 हमको दे रखा है 3:4। ये क्या दे रखा है, ये अभी आपको दे रखा है इसका रेशियो। तो देयरफॉर नाउ लेट कर दूंगा R1 इक्वल्स टू 3x एंड R2 इक्वल्स टू 4x। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आपको दिखे तो रेशियो हटा के कॉमन वेरिएबल पुट कर दो, रेशियो को हटा के, रेशियो को क्लियर करके। तो 3x 4x यहाँ पे हो जाता है, तो देयरफॉर अब वॉल्यूम 1/2 हम यहाँ करने वाले है ना, वॉल्यूम 1/2, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। भाई रेशियो पूछा है तो रेशियो का मतलब यही पूछा है हमसे, तो आपको पता है क्या होता है 4 अच्छा क्या होता है 1/3, 1/3 होता है पाई r स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे R2 लगेगा, यहाँ R1 लगेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 1/3 पाई 1/3 पाई, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे h और h भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा सर रेशियो और इसका वॉल्यूम, तो यार ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल सही हुआ, कैंसिल ऐसे ही होना चाहिए आंसर। तो देयरफॉर ये आपका V1/V2 जो बचा R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो V1/V2 आपका आ जाता है 9/16। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि ये किस अनुपात में है, 9:16 में, 9:16 में ये आंसर। बहुत सिंपल सा, इसमें तो कुछ किया नहीं, वॉल्यूम रेशियो पूछा तो वो रेशियो मतलब भाई ये रेशियो होता है ना, ए रेशियो भी, इसको आप A/B भी लिखते हैं ना, वही चीज हमने की कि V1 रेशियो V2 था, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, सॉल्व कर दिया, जो कट रहा था काट दिया, R1 का स्क्वायर यानी कि, अच्छा सर आपने यहाँ तो 3x लिया था, हम वैल्यू रखेंगे ना, तो 3x का होल स्क्वायर अपॉन 4x का होल स्क्वायर। अब इसको जब मैं सॉल्व करने लगा तो यहां मेरे पास आया 9x स्क्वायर अपॉन 16x का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि यहां से x स्क्वायर कट जा रहे हैं, तो 9/16 बच रहा है, तो 9:6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें नंबर चाहिए, स्टेप के नंबर चाहिए हमको, तो हम ऐसे करेंगे, चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका पहला पार्ट कर लिया आपने, सेकंड पार्ट को कॉपी करें और सेकंड पार्ट को कोशिश करें करने का। अब रेशियो आपको दिया गया है, रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर कोन यहाँ पे एंड दैट ऑफ देयर बेस रेडियस 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहाँ रेशियो आपको वॉल्यूम्स के लिए बोला गया है, तो अब आप इसको कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे भी देखिए, अगेन आपको कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, रेशियो है
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको एग्जैक्ट मानो, कुछ वेरिएबल लेके, है ना, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, नंबर्स चाहिए उनको, हर स्टेप के नंबर होते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को करो, जरा फटाफट इसको आप करो कि आप इसको कैसे करने वाले हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को मेरे को करके बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगेन इसको हम अलग लेते हैं, जिससे चलिए बी पार्ट है इसका। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सर्कुलर कोन इज 5:2 एंड दैट ऑफ देयर बेस एरिया इज 2:5। ठीक है, इन्होंने बोला रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर कोन। अगेन दो कोन हमारे पास हैं, अब यहाँ फिगर बना के आप लेट द टू कोन्स हमारे पास है ना, तो let the radius of two cones be R1 and R2। ठीक है, एंड क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है, रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई मतलब बच्चों क्या होता है, प्लूरल के लिए वर्ड यूज होता है रेडियाई। ठीक है, तो हमें इनका प्लूरल प्लूरल बोल रहा हूं, आपको इनके रेशियो दिया गया है, यानी कि R1 रेशियो R2 आपको दिया गया है 2:5। अगेन अगेन ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, कंपैरिजन है। तो इसको एक्चुअल यानी कि वास्तविक बनाते हैं। तो वास्तविक बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, लेट R1 be 2x एंड लेट R2 be 5x। हमने x एक्सिस को मान लिया। नाउ सिमिलरली हाइट भी h1 एंड h2, क्योंकि यहां पे आपकी हाइट सेम नहीं है, दो हाइट हम मान लेते हैं। लेट द हाइट इसके आगे लिख दो लेट हाइट बी h1 एंड h2। तो इसका गिवन हमें रेशियो दे रखा है h1 रेशियो h2। हमको कितना गिवन है बच्चों, हमें इसका हाइट ऑफ सर्कुलर कोन का, हाइट हमें राइट सर्कुलर कोन की कितनी गिवन है, 5:2 गिवन है। तो देयरफॉर h1 अपॉन h2 है 5/2, ये बोलना चाह रहा है। बट हम इसको क्या करेंगे, तो अपॉन में दिया गया है, बट अगेन आप यहां क्या कर दोगे, लेट h1 भी, अब यहां आप x नहीं ले सकते, आपको यहां y लेना पड़ेगा, क्योंकि x हम यहां ऑलरेडी ले चुके हैं। तो h2 भी 2y, तो ये 2y है और ये 5, हमें नहीं पता क्या है, बट हमें इतना हाइट दे रखा है। अब इनका वॉल्यूम हमसे पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो, यानी कि v1 और v2। तो आपको पता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर h होता है, जो कट हो रहा है उसको काट दो, 1/3 कट हो रहा है, पाई से पाई कट हो रहा है। तो वॉल्यूम जो वैल्यू हमारे पास बचा वो रख दो, r1 का स्क्वायर, r1 कितना हमारे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h1 कितना है 5y, तो 5y अपॉन यहां हमारे पास कितना है 5x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी 2y। तो जो कट रहा है अभी इसको आप कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 5y अपॉन 5 का 25x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो कट हो रहा है उसको मैं काट दूंगा यहाँ पे, जैसे y से y कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, फिर 5 5 से 25 कट गया, 2 2 से 4 कट गया, तो हमारे पास बचा 2/5। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि v1 अपॉन v2 मेरे पास बच रहे हैं 2/5। तो देयरफॉर ये रेशियो जो हो गया, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो हो गया 2:5। 2:5 इनका क्या है, 2:5 इनका क्या अनुपात है। क्लियर, ये था इसका सेकंड पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट आप देखोगे, हाइट आपको यहाँ भूली हुई है, इसको अच्छे से क्वेश्चन करके आना, बहुत सिंपल है। आपको जितने कॉन्सेप्ट हमने करा दिए, थोड़ा दिमाग आप लगाना, थोड़ा दिमाग का यूज करना। और कल हीरोन फॉर्मूला कोई नया चैप्टर में यूज करेंगे, दैट इज हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा, और बाकी तो उसको मैं कराऊंगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।